शुरुआत की जाए। सवाल ये कोई रह गया? शुरू करें? ठीक है। तो अब हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने बैठे हैं वो हमारे शरीर का एक सबसे जो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है मन। तो जैसे हम लोगों ने चर्चा की इससे पहले में कि शरीर की 4 चीजें ऐसी होती हैं जो शरीर के सत्य हैं, और वो शरीर के सत्य जो हैं वो हमें जिंदगी में उस सत्य तक पहुंचने में बाधा देते हैं। उसी तरीके से मन के भी जो हैं वो 3 ऐसे सत्य हैं जो हर आदमी की जिंदगी में शामिल हैं, और कहीं ना कहीं वो सत्य परम सत्य तक पहुंचने में बाधा देते हैं। तो वो क्या हैं और उन पर चर्चा हो ताकि हम उनको समझ सकें। तो उन तीनों चीज़ों की चर्चा करना चाहेंगे। तो 3 चीज़ों की बात कहता हूँ, उसमें एक है अहंकार, एक है भय, और एक है, बताइए हम लोग को 3 बताए, मोह। 3 चीज़ें। तो सबसे पहले आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? मोह के बारे में, अहंकार के बारे में, भय? सबसे पहले भय से शुरू कर देते हैं। देखिए भय बहुत प्रकार के और हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हम सब माँ के पेट से भय ही लेके पैदा होते हैं। इस पृथ्वी पे आज तक 2 ही 3 बच्चे ऐसे जन्मे हैं जो अभय पैदा हुए, जो पैदा ही अभय हुए, जिसमें से एक मैं कई बार कहता हूँ, एक कृष्ण है, एक महर्षि अगस्त हैं, जैसे एक आध और कोई होंगे, इसलिए उनका हम नाम नहीं लेके छोड़ देते हैं। आपके पास कोई नाम हो तो फिल इन द ब्लैंक भर देना उसमें, लेकिन 2 तो इतिहास में लिखे हुए हैं। तो यही एक अभय पैदा हुआ, बाकी सबको भय होता है, कोई ना कोई भय होता है सभी को। मैं जहां तक भय के बारे में अपने संबंध में बात कहूं तो वो ये है, मैंने भी जरा भय कम जाना। मुझे पता नहीं क्यों मुझे भी भय नहीं है, किसी प्रकार का बहुत भय नहीं है। हाँ, और चीजें मेरे जीवन में रही जिनसे रिलेटेड कोई भय की बात कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो किसी से प्रेम हो गया हो, कभी को जीवन में ऐसे लोग रहे जिनसे मुझे प्रेम हुआ, मुझे उनको खोने की इच्छा नहीं थी, मैं उनको खोना नहीं चाहता था, बचाने की प्रयास किए, कोशिशें की, फिर खो गए तो कोई बात नहीं, फिर खो गए तो खो गए, स्वीकार कर लिया हमने, जाओ। मतलब वो भी एक मेरा ढंग है, लेकिन वो भय नहीं था, लेकिन वो और कुछ था जिसे भय के रूप में भी देखा जा सकता। फिलहाल मेरे जीवन में मैं ये तो नहीं कहता मैं माँ के पेट से अभय पैदा हुआ, क्योंकि वो वक्तव्य मैं क्या दूं, वो दुनिया देगी, आगे देगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे भय ने कभी परेशान नहीं किया। मैं शहर के अपने बड़े से बड़े गुंडों से टकरा गया, मैं अपने शहर में एडमिनिस्ट्रेशन से अकेले टकरा जाता हूँ, मैं ओशो जगत के सारे सन्यासियों से अकेला भिड़ जाता हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों पे कमेंट्स कर देता हूँ जिन पे कमेंट्स करने का मतलब होता है कि गाली मिलेगी सिर्फ और खतरा है, लेकिन कह देता हूँ, कर देता हूँ। मुझे इसको भय नहीं आता, परिणाम जो भी उसे स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन भयभीत नहीं। लेकिन फिर भी मैंने भय को पहचाना है, लोगों के जीवन में देखे, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखे, बहुत निकटता से देखे, मैंने पहचाना कि भय क्या। तो भय असल में हम सब माँ के पेट से लेके पैदा होते हैं, क्योंकि हमारी माँओं के अंदर भी रोग होते हैं ना, वो रोग कहीं ना कहीं बच्चे में भी आते हैं। तो बच्चे के अंदर वो रोग आते हैं, तो बच्चे जो हैं ऐसे होते हैं। तो ये इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में हम सब जानते हैं, असुरक्षा की भावना, ये मूलभूत हमारे अंदर होता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो हमारे मन पे सबसे ज्यादा होता है, मन पे। इसीलिए मैंने इसे मन के विषय में रखा, मैंने भय को शरीर के उस पर नहीं रखा, मन के उस पर रखा। आप सब सन्यासी हो, आप सब के जीवन में आध्यात्मिक यात्रा के साथ कुछ भय होंगे, डिफरेंट होंगे,
भय सबके अलग अलग होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कोई वीडियो नहीं आने वाला आप लोगों का, लेकिन अगर कोई बता सके कि उसे किस प्रकार के सन्यासी होते हुए किस प्रकार के भय रहे, तो मुझे थोड़ा सा बताएं ताकि मैं उस पर और खुल के चर्चा कर सकूं। कोई बताएं? देखो आप लोग बताते नहीं, ये भी एक भय नहीं स्वामी जी, जो एक पर्टिकुलर भय है, जैसे क्या होता है कि इनसिक्योरिटी क्या है कि जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया कि आप संपन्न हैं, कि आपने पूछा कि कितना चाहते हो, तो मेरे दिमाग में क्या है कि एक मतलब असुरक्षा है इसको लेके कि कितना कितना चाहिए या कितना बचाया जा सकता है। ऐसे देखा जाए तो संपन्नता है, लेकिन जो पैसे को लेके एक असुरक्षा है वो फिर आपने बोला भाई सुरक्षा तो भिखारी मांगते हैं, आपने बोला ना सर, सुरक्षा तो भिखारी मांगते हैं, तो ये असुरक्षा का भाव है। और फिर दूसरा एक होता है कि जैसे कोई चीज है जिसके आप पहले भी चर्चा कर चुके, कोई रिश्ता है आपका, उसका खो जाने का भय है, जो आपका स्टेटस चल रहा है उसका खो जाने का भय, ये एक असुरक्षा की भावना जो है वो रहते रहते परेशान करती है और काफी हद तक परेशान करती है। जैसे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो यार अब ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो फिर क्या होगा, इस विजन को कैसे खत्म किया जाए? और कोई कुछ बताना चाहे? हाँ स्वामी, जैसे ये तो हो गया एक मानसिक, शारीरिक है। जैसे स्नेक बाइट है यहाँ पे, मैं उससे डरूंगा ना छूने से, देखो ये पता लग जाए मुझे यहाँ लाइन आ गया तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, तो क्या यहाँ पे मेरा डरना ठीक नहीं है? हाँ वो ठीक है, मन के तल पे भी है, मतलब सांप से डर या किसी शेर से डर वो भी मन के तल पे है, क्योंकि असल में शेर अगर खा गया, सांप ने अगर डस लिया, हम मर गए, तो हम कौन हैं? हम शरीर नहीं, क्योंकि सांप डस लेगा, शरीर तो तब भी पड़ा रहेगा। कुछ है जो उसमें से विदा हो जाएगा, वही मन है। अब कई लोग कहेंगे वो तो आत्मा होती है, नहीं, वो आत्मा तो बात की बात है, उसके बीच में एक शरीर और आत्मा के बीच में एक चुंबक है जिसको मन बोलता हूं, इसको गूंद, शरीर और आत्मा के बीच का संबंध बनाए हुए वो मन है। खैर अभी और कोई और एग्जाम्पल दे दे ताकि फिर हम अपनी बात पूरी कहेंगे, बीच बीच में छेड़खानी नहीं होगी। कोई और कोई बताना चाहेगा? सखा, बहुत सारे सन्यासियों को मैंने देखा है, कोई एक टाइम में इतना अच्छा साधना करते हैं लेकिन बाद में सब छोड़ देते हैं, छोड़ के इतना सांसारिक हो जाते हैं कि उन्हें देखकर पता नहीं चलता कि वो कभी साधक थे और बहुत गहरे साधक थे। मुझे भय कभी कभी ये लगता है कि कहीं साधना छूट ना जाए, कहीं ये मेरी जो जर्नी है वो छूट ना जाए, कहीं ऐसे मैं हो ना जाऊँ, ऐसे भय मुझे कभी कभी होते हैं। देखो भय अच्छे भी होते हैं, कि साधना ना छूट जाए, मैं कहीं जैसा ना हो जाऊं। असल में क्या है, सब चीजें समय के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। हर उम्र में एक वेग होता है, हर उम्र का एक वेग होता है। जैसे जवानी का वेग होता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वेग होता है। आपकी कोई प्रेमिका बोले तेरे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, एक डायलॉग है, चांद तारे ना भी तोड़ लाओ लेकिन कम से कम तुम जाके उसके लिए रात को 12 बजे आइसक्रीम तो ले ही आते हो, कुछ नहीं तो कम से कम उसे किसी 5 स्टार होटल में जरूरत से ज्यादा खर्चा करके खाना तो खिला ही लाते हो, ये तो कर ही लेते हो। ये जवानी का वेग है। लेकिन फिर कहते हैं जवानी का वेग अलग चीज है, समझदारी अलग चीज है। फिर थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ती, वही प्रेमिका पत्नी हो जाती, फिर वही पत्नी कहती किसी दिन कि जवानी में तुम कहते थे कि चांद तारे तोड़ लाएंगे, अब मेरा आम खाने का मन कर रहा, जरा ऊंचाई पे लगा है, क्या प्रयास कर सकते? बस पागल, गिरवाएगी क्या, टांग तोड़वाएगी, ठेले से खरीद के खिला देंगे, पेड़ पे मत चढ़ा।
तो इसका अर्थ नहीं है कि ये कायर हो गया। आज आप जहां खड़े हो, आप जो साधना कर रहे हो, आज आपको साधना लग रही है। जो साधकों ने पहले की है आपको वो भी साधना ही की है, लेकिन उनकी साधना ने समय के साथ ये चीज का एहसास कराया कि वो उड़ती थी, तो इससे अच्छा बाकी चीजें कर ले जिसमें समय नहीं दिया। देखो साधक क्या करता है, साधक साधना करता। साधना किस चीज की? सत्य की। और सत्य का एक ही पहचान है कि तुम्हें झूठ पता लग गया। और कहते हैं कि ध्यान के मार्ग पे अंतिम रुकावट ध्यान होती है, और प्रेम के मार्ग पे अंतिम रुकावट प्रेम। साधना के मार्ग पे भी अंतिम रुकावट साधना ही होती है। तुम आज के अपने तल पे कह सकते हो कि वो साधक नहीं रहे, क्योंकि अब वो आंख बंद करके नहीं बैठते, लेकिन हो सकता है कि वो लोग अब आंख खोल के साधना करना सीख गए। तुम्हें क्या पता? तुम कभी उनसे पूछो तो वो कुछ इसी तरीके के जवाब देंगे। तुम उनसे पूछो कि आपने साधना क्यों छोड़ दी, तो वो जो तर्क देंगे उसका तुम उत्तर नहीं दे पाओगे, या उनके तर्कों की काट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अनुभव से करा। उन्होंने सब कुछ साधना की। तुम ही कह रहे हो कि बड़े अच्छे साधक थे लेकिन अब नहीं करते। इसका मतलब है उनकी साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें पता लगा कि साधना का एक कार्य यह भी है कि हम जो करने पैदा हुए उसे करना है। मैं आपको मालूम है कि मैं बहुत अच्छे साधकों में एक था अपने शाहजहांपुर में। मुझे सब लोग जानते, जिस समय मैं अपने डूबा था तो बहुत बढ़िया पागलपन था मेरे अंदर, पूरा शहर मेरे पागलपन से परिचित था। लेकिन आज मैं अपने इन सब बच्चों को एक ही चीज कहता हूं कि जो करने में पैदा हुआ हूं, अगर मैं वो नहीं कर सका तो मेरा मोक्ष बाधित है। मैं अपनी भाषा, अब ये मत मोक्ष की चर्चा मत करने लग जाना, मोक्ष क्या, आपका वाला क्या, छोड़ दो यार। मेरे पेट में गैस बन रही तो मेरा गैस निकल जाना ही मोक्ष है। किसी के पेट में जो है वो कुछ और हो रहा है तो उसके लिए वो मोक्ष है। किसी के लिए स्त्री पाना मोक्ष है, और किसी के लिए स्त्री को छोड़ देना मोक्ष है, और किसी के लिए पहले किसी स्त्री को पाना है और फिर उस पाने के बाद उसी को छोड़ देना मोक्ष है। क्या कहोगे? तो क्या है, ये तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, ये आपके भय हैं। लेकिन मूलभूत हम बात करने बैठे हैं भय की, तो भय के संबंध में एक बात जान लें कि हमेशा जो भी रोग होता है वो किसी एक चीज को रिफ्लेक्ट करने से पैदा होता है, रिफ्लेक्शन से पैदा। मतलब उसका भारतीय परंपरा में एक बहुत अच्छी चीज है, वो क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं, वो विलोम बोलते हैं या पर्यायवाची, जैसे दिन का रात, वो क्या बोलते हैं, विलोम होता है ना। ठीक है, देखो अनपढ़ लोगों के साथ बस यही दिक्कत होती है, उन्हें पढ़े लिखों से पूछ के बोलना पड़ता है। तो विलोम, तो विलोम बड़ी अच्छी चीज है। भारतीय संस्कृति में वो कहते हैं किसी भी चीज को जानना है तो विलोम से भी तुम्हें परिचित होना अनिवार्य है। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। असली हंसी वही लोग हंस सकते हैं जो रो भी सकते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो क्या है, विलोम एक शब्द है। तो आप भय का विलोम क्या है? निर्भय। भय का विलोम है निर्भय। लेकिन निर्भय का क्या अर्थ होता है? भय का अर्थ है कि भय है मुझे कि मुझे कोई रास्ते में जाऊंगा कोई लूट ना ले, और निर्भय का अर्थ है कि मेरे पास बंदूक है, देखे कौन लूट लेता है। तो निर्भय का अर्थ है सिक्योरिटी। भय का मतलब है असुरक्षा, और निर्भय का अर्थ है सुरक्षा। जिस आदमी ने जितनी सुरक्षा मांगी उसका विलोम भी उसके अंदर पैदा हो जाएगा। इस जगत की खूबसूरती यह है कि एक चीज आपको मिलती है और दूसरी चीज आपको गिफ्ट मिलती है। देखो फिर मैं एक चुटकुला सुना रहा हूं। चुटकुला थोड़ा सा गंदा है, लेकिन गंदा नहीं, वो मैसेज है। असल में एक बार एक व्यक्ति जो था उसे ऐसा भय हो गया, बहुत साल पुरानी बात है, तब शंकर जी से मिलना आसान होता था।
इतनी पुरानी बात है, भगवान शंकर से तब आसानी से मिल लेते थे लोग, ओम ओम करने बैठते थे, थोड़ी देर बाद शंकर आ जाते थे, मतलब वो उस जमाने की बात है। तो कहते हैं कि एक आदमी को ऐसा भय हो गया कि उसके पास एक ही लिंग है, कहीं वो अगर खराब हो गया या टूट फूट गया तो वो क्या करे। अपने अपने भय हैं, तुम ये तो नहीं कह सकते ये कैसा भय, भय तो भय ही है, कहानी है, चुटकुला है, लेकिन बड़ा मैसेज है। तो कहते हैं कि उसने शंकर की तपस्या की, ओम ओम करा, शंकर प्रकट हो गए। शंकर कहा बोलो दत्त क्या समस्या है। उन्होंने कहा भगवान हमें तो ये डर है कि कहीं हमारा लिंग खराब हो गया, एक ही लिंग है, उसी से आनंद आता है, अब वो खराब हो गया तो हम क्या करेंगे। तो शंकर ने कहा बताओ फिर मैं क्या कर सकता हूँ। बोले भगवान कुछ लिंग और दे दो, एक्स्ट्रा लिंग। मैंने कहा एक्स्ट्रा लिंग कितने दे दें। तो सोचने लगा एक ले एक और ले लूँ, तो मैंने कहा तो वो भी कुछ हो गया। तो मैंने कहा 2 मांग। ऐसे सोचते सोचते उसे, अब जाहिर सी बात है जब एक ही बार वचन मांगना है तो बड़ा सोचना पड़ता है ना कि क्या वचन मांगे। उसने कहा भगवान 100 लिंग दे दीजिए। उसने कहा अच्छा 100 लिंग, तथास्तु। 100 लिंग लग गए। वो एकदम खुश, कहने लगा भगवान चलते। उसने कहा रुको, ये 200 अंडकोश भी तो चाहिए। 200 अंडकोश ले जाओ। अब वो समस्या, 100 लिंग तो चाहिए थे लेकिन 200 अंडकोश तो उसके संग मिलेंगे। तो कहते हैं सुरक्षा मांगी और असुरक्षा मिली। सुरक्षा मांगी और असुरक्षा मिली, क्योंकि वो मिली विलोम आएगा ही आएगा। आप दिन मांगो रात मिलेगी, आप खुशियां मांगो दुख मिलेगा, आप दुख मांगो, मैं कहता हूं आप दुख मांग के देखो खुशियां मिलेंगी। जो दुख से राजी हो गया उसे खुशियां मिल जाती। कहा नहीं जाता कि विपरीत से राजी हो जाओ, दुख से राजी हो जाओ, सुख। और अभी तुम भय से राजी हो जाओ, भय से राजी हो जाओ, तुम्हें सुरक्षा मिल जाएगी। तुम भय को मांगने लग जाओ। बोले क्या होगा, ज्यादा ज्यादा छोड़ देगी। देखो छोड़ेगी नहीं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बदनामी हो जाएगी। कोई चिंता नहीं बदनामी की, और फिर देखो नाम हो जाएगा। आप देखो मेरी जिंदगी को देखो, मेरी जिंदगी के सारे काम बदनामियों वाले हैं, लेकिन उसी से मेरा नाम हो गया, क्योंकि मैंने अपनी बदनामियों को कभी जो है वो बुरा माना ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, यही मेरी शान। तो अगर आपको भय के पार जाना है तो आपको भय की मांग करनी पड़ेगी। आप बोले यार इसी से पार जाना चाहते, इसी की मांग करने को बोल रहा। हाँ मांग करो। ये थेरेपी का एक पार्ट है। पश्चिम में चलता है कि उन्होंने कहा किसी को बिल्ली से डर होता है, एंजाइटी होती बिल्ली को, तो बिल्ली के साथ उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं 3 दिन तक। साले कब तक तू बिल्ली से दूर भागे। अब बिल्ली म्याऊं म्याऊं वहीं करते, वो डर रहा है बैठा हुआ, बेचारे बिल्ली आ रही है, कूद रही है, सब कुछ कर रही है। 3 दिन बाद वो कहता भाड़ गया, बिल्ली से कोई डर नहीं था। क्योंकि जिसका डर था उसी के साथ छोड़ दिया गया। किसी को सांप से डर होता है तो उसे सांपों के साथ छोड़ देते हैं। जहरीले सांप नहीं होते लेकिन उसे सांपों के साथ छोड़ देते हैं। जहर निकाल दिया, छोड़ दिया, अब वो सांपों के साथ रहेगा कब तक मार। अब देखो मैं आपको बताऊं, मुझे सांप से थोड़ी एलर्जी है, मतलब डर नहीं। मुझे सांप की स्किन बड़ी घिचकिची मतलब क्या लिसलिसी सी होती है। मतलब एक दो बार पकड़ा ऐसे, क्या यार ये चीज नहीं पकड़नी। यहाँ तक कि एक बार मैं जब पुणे गया था तो वहां रात के वक्त एक फंक्शन चलता था, और वो चलता था कि मतलब डांसिंग वाला ना, कपल, उन्होंने कहा कपल डांस होगा, तो उन्होंने कहा आप डांस कर रहे हैं एक स्त्री के साथ, फिर अगले राउंड में स्त्री बदल जाएगी तो फिर उसके साथ, मतलब ऐसे करके एक डांसिंग वाला चल रहा था। तो वहां पे भाई मैं डांस करता था तो एक स्त्री मेरे साथ आती थी, मतलब वो वहां की थी, रशियन थी। रशियन जो स्त्रियां होती ना उनकी स्किन बड़ी गिचगिची होती है, जैसे सांप जैसी होती थोड़ी सी। अब वो आती थी और उसने क्या एक चोली पहन रखी थी और वो घाघरा पहन रखा था। वो थी विदेशी लेकिन चोली घाघरा में उसका पेट जो था वो मतलब कुछ नहीं पहने।
अब मैं उसे जब पकड़ता था तो मेरे को वही सांप वाला एहसास होता था, जैसे मैंने सांप को छू लिया। मुझे बड़ा क्या यार वो, और मैं पूरे वक्त डांस मेरा खराब हो गया, क्योंकि वो ही आ जाएगी 2-3 चक्कर के बाद फिर मेरे हाथ में। अब सोचो, स्त्री के साथ डांस करना एक बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था। और मैं जितना नकार करूं मेरा सारा मजा खराब हो गया। मतलब जो अच्छी स्त्री उसमें नाच रहा था उसमें भी मजा खराब था, क्योंकि वो बुरी आने वाली है, 3-4 स्टेप बाद वो आ जाएगी। फिर ये है कि अगर आपका जो भी भय है, आप उस भय का सामना कर लें या उस भय की मांग कर लें, भय समाप्त हो जाता है। मुझे अपनी जिंदगी में एक भय था मात्र, वो मैं आपको बता सकता हूं। भय, मुझे अंधेरे में नहाने से बड़ा डर लगता था। उसके पीछे एक घटना है, वो मुझे याद है। मैं लगभग 8 साल का रहा हूँगा, 7-8 साल का। तो मैं पौड़ी गढ़वाल गया था घूमने। मेरे जो बहनोई हैं उनका वहाँ पे घर है पहाड़ी पे। तो उनके वहाँ पहाड़ी पे नीचे साइड में एक झरना था। तो झरना वहाँ बहुत इस तरीके का था कि झरने के अंदर गुफा भी थी। जैसे ये झरना गिर रहा है और एक गुफा सी है, और गुफा में पानी है, कुंड, और इतना गहरा पानी है और अंधेरे में है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं वहां गया तो खेतों पे काम कर रहे थे, जैसे सब लोग वहां, तो पूरा गांव इकट्ठा खेतों पे काम करता था। मैं छोटा था वहां, मैं भी उनके साथ कर रहा था। फिर मैं गिर पड़ा और मुझे सब गीला हो गया, गंदा हो गया। मुझे गंदगी नहीं पसंद, मैं मतलब गीला हो गया, सब मिट्टी लग गई, तो मुझे बड़ा गुस्सा, आज मैं इरिटेट हो रहा था। तो मेरे बहनोई ने और उनके भाई ने, दोनों लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और दोनों लोग मुझे उस कुंड में ले गए, पानी के कुंड में। और वो लोग तो तैरना जानते थे, मुझे कुंड में डुबकी लगा दी। मैं बिल्कुल इतने गहरे में, अंधेरे में, कतई नीचे तक ले गए एक ही बार, और फिर नीचे ले आए उतार के। अब मुझे तो डर बैठ गया। उस डर का एहसास मुझे तब होता था कि मेरे घर में एक बाथरूम था, वो थोड़ा छोटा सा था, अंधेरा होता था। जब जब मैं उस बाथरूम में नहाता था, आंखें बंद करता था, पानी डालता था ऊपर, मुझे वही भय मतलब आ जाता था। और ये एक ऐसा भय था जो मुझे बना हुआ था। ये मुझे मतलब आध्यात्मिक जीवन के बाद भी 2-4 साल तक मुझे ये भय, नहाते वक्त अंधेरे का थोड़ा भय रहा। फिर फाइनली मैंने इसको कहा कि इसको भी बाहर निकालते हैं, एनकाउंटर करते हैं। और मैंने फिर अंधेरे में स्पेशल नहाया करता था, जा जाके, मतलब जानबूझ के अंधेरे में जाता था और नहाता था जानबूझ कर। अब वो भय चला गया। नहीं, एंजाइटी को भगाने का सबसे आसान तरीका है एंजाइटी के साथ आत्मसात कर लेना। ये पहला सबसे आसान तरीका है। आप लोगों के अंदर जिस प्रकार के भी भय हो, चाहे वो किसी स्त्री को छूट जाने का भय हो, चाहे वो आपके जीवन में आगे सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, आप सोच के देखो कि ऐसा हो गया। आप लोगों ने ओशो के कुछ ध्यान किए होंगे ना, कल्पनाओं वाले ध्यान। मैं लेटा हूं, मैं ये हो रहा हूं, वो हो रहा हूं। तो कल्पना ध्यान करो, लेट जाओ, वो स्त्री छोड़ के चली गई, जा रही है, मैं अकेला हूं, मैं रात को घर लौटा हूं, अब वो नहीं दिखाई पड़ रही है, खाना अकेला बनाना पड़ेगा, रात को सोऊंगा, वो पास में नहीं होगी, किसकी कमर में हाथ डाल के सोऊंगा। कल्पना करो, ऐसे नहीं, भाव करो, शांत हो रहा हूं, उसकी जगह भाव करो, मैं परेशान हो रहा हूं मैं खूब परेशान हो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं बेचैन हो रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं। मजाक नहीं कर रही, तो लग रहा कि करके देखो। मतलब अगर तुम उसको विजुअलाइजेशन में उतारो, अपनी कल्पना शक्ति को उस तल पे पहुंचाओ कि तुम्हें यथार्थ लगने लगे कि वो चली गई। या मान लो किसी को सांप से डर है, पाइथन से, देखो पाइथन ही पाइथन, चारों तरफ पाइथन चिपट रहे हैं, पाइथन सर पे चढ़ रहे हैं, पाइथन। अचानक इतना ज्यादा आप पाइथन पाइथन करने लग जाओ, फिर आप देखो कहां है साला पाइथन, लाओ, ऐसा हो जाएगा। देखो आप गौर करो कि भय की शुरुआत कल्पना से होती है। पहले तो कल्पना ही आती है, यार ये चली गई तो
अब वो तो से डर जाता है। और मैं ये कह रहा हूं उसी कल्पना से उसे भगाओ, क्योंकि कल्पना के द्वार से ही वो प्रवेश की थी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चित्त में, और कल्पना का द्वार खोल के ही तुम उसे बाहर जाने दे सकते हो। जैसे भविष्य में मैं सिक्योरिटी चाहूं, इसके लिए टेक्निकल बात है। ये बात मैं वो नहीं करूंगा कि भय मतलब मैं असुरक्षित हूं इससे नहीं, क्योंकि हर जगह एक सी चीज काम नहीं करती। ये भी ध्यान रखना, कहीं एक ही सूत्र हर जगह इंप्लीमेंट करने लगो कि उन्होंने कहा मैं सेविंग नहीं कर पाता हूं तो मैं कल्पना करूं मैं सेविंग कर रहा हूं, मैं सेविंग तो इससे सेविंग नहीं होने वाली। सच बात तो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं एक ऐसी सेविंग कर लूं जिससे मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए। होता है ना कि एक कम से कम इतना कमा लूं कि मैं फिर आगे सिक्योर जी सकूं, ऐसा लोगों की चाह होती है। असल में ये चाह किसी की पूरी नहीं हो सकती। उसका एक कारण है कि बाहर जगत का रेशियो जिस तरीके का है या जीवन शैली जिस तरीके से है वो ऐसी हो रही है कि जैसे ही तुम बैठे, तुमने एक लिमिट में कमाया और तुम बैठे, वैसे ही तुम घटना शुरू हो जाओ। मैं ये समझो बात को कि तुम्हारी कल्पना है कि मैं 1 करोड़ रुपए बचा लूं, फिर उसके बाद मैं आराम से खा सकता हूं बैठ के। अगर ऐसी तुमने कल्पना की तो तुम्हारी कल्पना, क्योंकि भाई 1 करोड़ कमाने से पहले 10-12 साल का कल्पना चलेगी ना, 10-12 साल में तुम्हें 1 करोड़ का इतना आसरा हो जाएगा, 1 करोड़ की फिगर इतनी दिमाग में चढ़ जाएगी कि अगर तुमने 1 करोड़ कमा भी लिए और कमाने के बाद तुमने सोचा अब मैं छोड़ता हूं, और जैसे ही छोड़ा 15 दिन बाद उसमें से 50,000 घट गए, 1 करोड़ से वो 50,000 कम हो गए, फिर चिंता सताने लगेगी कम हो रहे हैं। पहले ये सोचा था कि 1 करोड़ हो जाए मैं फिर खाता रहूंगा आराम से बैठ के, अब ये चिंता हाय 1 करोड़ से कम हो रहे हैं, क्योंकि तुमने एक लंबे समय तक मस्तिष्क में उसको तैयार किया, लंबे समय तक, और तुम्हारे मस्तिष्क को वो 1 करोड़ की सिक्योरिटी दिखेगी, उसे 1 करोड़ की फिगर की सिक्योरिटी ही भाएगी। और वो सिक्योरिटी जाहिर सी बात है, तुमने 1 करोड़ कमाया, खर्चे तुम्हारे वही, कमाई तुमने छोड़ दी, तुम बैठ गए, तो 1 करोड़ से जैसी ग्राफ गिरा, नीचे गिरा, चिंता घटी। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि कभी भी कोई व्यक्ति सुरक्षा इस तरीके से नहीं कमा सकता कि मैं इतना इकट्ठा कर लूंगा, इस रेशियो पे इकट्ठा कर लूंगा और उसके बाद मैं आनंदित हो जाऊंगा। नहीं, वो रेशियो से आनंदित, बिना रेशियो के बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो कहेंगे अरे यार बहुत कमा लिया अब छोड़ो। उनको रेशियो से लेना देना नहीं है, उनको लग रहा है कि बस हो गया बहुत। जैसे मैं आज, मुझे रेशियो नहीं पता है कि मेरे पास कितना पैसे हैं, मुझे नहीं पता है मेरे बैंक में, क्योंकि मैं देखता नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी क्या सिक्योरिटीज हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि मैं आज भी कुछ करना छोड़ दूं तो मैं पूरी जिंदगी खा सकता हूं। ये मैं मतलब पता है मुझे, लेकिन रेशियो से नहीं है वो बात, थोड़ा समझना, टेक्निकल बात है। वो सिक्योरिटी रेशियो से नहीं मिली, वो सिक्योरिटी बस मिल गई, अचानक ही मिल गई। अब मैं बैठ भी सकता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोड़ के बैठ जाते हैं, आनंदित रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, उनको कोई फेयर नहीं आता। लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने ग्राफ की सिक्योरिटी नहीं बनाई। ग्राफ की सिक्योरिटी कभी बना नहीं सकते आप, क्योंकि ग्राफ गिरेगा। भाई गणित है ना, गणित में तो घटेगा और आपका वो अंदर घटने लग जाएगा। समझ रहे? मतलब वो मन नहीं है, वो गणित है, कैलकुलेशन और मन में अंतर है। एक भय होता है जो मन के तल पे होता है और एक होता है जो आप गणित के तल पे बनाते हैं। तो उससे निपटने का ढंग थोड़ा डिफरेंट है। आप ये सोचो मत कि कितना होगा, आप करते रहो, एक दिन आप डिसीजन लेने योग्य स्वतः हो जाओगे कि अब बहुत हुआ, अब छोड़ने का टाइम वो ऑटो आ जाएगा, वो अब तुम्हें लग जाएगा। जैसे मैं कहूं, आज मैं कहूं मैं छोड़ सकता हूं, मुझे कुछ नहीं, ये बात अलग है, मुझे छोड़ना ही नहीं। मैं छोड़ सकता हूं लेकिन मुझे छोड़ना नहीं है भाई। मैं तो चाहता हूं जीवन के अंतिम क्षण तक मैं कार्य करूं। ऐसा नहीं कार्य का मतलब धन कमाना, लेकिन मैं जीवन के अंतिम क्षण तक कार्य करूं, क्यों छोड़ दूं? अगर आखिरी वक्त में भी कोई 10-20 करोड़ का चेक देने आ जाए कि स्वामी जी आप जाते हैं, मैं आपको देना चाहता हूं, दे दो बेटा, मौली के पास छोड़ दो, हम चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत है। दिक्कत है इसमें कोई? अधार्मिकता का लक्षण तो नहीं है ना ये।
कि कहीं मोक्ष वंचित न रह जाए, अगर मैंने ऐसी हरकत आखिरी मोमेंट पे दिखा दी, कहीं मोक्ष न रह जाए। तो ऐसा कोई भय नहीं। आपको मालूम है, मैं गजब ढंग का धार्मिक व्यक्ति हूं। मुझे बहुत गहरे में अंदर से ये पता है कि मेरा मोक्ष सर्टन है, तय है। मैं कुछ भी करूं वो तो है ही है। और इसको मैंने ज्योतिष से जानने की कोशिश की कि ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है कि आपका मोक्ष तय है कि नहीं। आपको पता है, ये जाना जा सकता है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, है ना। या धर्म पहले होता है, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। अगर अर्थ कहीं रख लो, साले 4 खाने हैं, मतलब 4 खाने आपके हैं। तो ये 4 खानों में मतलब आपके ग्रहों का पता लग जाता है। जैसे मेरा है, मेरा काम का जो कामना का खाना है, कामना पूर्ति, मेरा कामना पूर्ति के खाने। कामनाएं जो होती हैं वो आदमी की क्या होती हैं? धन की होती हैं, स्त्री की होती हैं, ऐश्वर्य की। कामनाएं तो यही होती है ना। मेरी कामना पूर्ति है, मतलब मेरी कामना में जो जो ग्रह कामना पूर्ण करते हैं वो बैठे हुए हैं। तो यानी कि मेरी कामना पूर्ण है। मेरी कामना मैं कोई भी करूंगा रहेगी नहीं कि पूरी ना हो। मैं कहते मांग लो, तुम्हें जो मांगना है सब हो जाएगा। तो कामना पूर्ति। अर्थ, अर्थ में मेरे कोई नहीं, मतलब अर्थ का जो खाना है, अर्थ मतलब पैसा, मेरे उस खाने में कोई ग्रह नहीं है। अब आप लोग कहोगे ये कैसे हो सकता है? ज्योतिष के अनुसार मेरा वो एक खाना खाली है, मेरे पास कोई धन नहीं। कामना मेरी सब पूरी होंगी, धन नहीं मेरे पास कुछ भी। अर्थ में मैं जीरो हूं। ये बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मुझे देख के कोई नहीं कहेगा यार ये कैसी बात कर रहे हो। अर्थ मेरे उसमें नहीं है। मोक्ष में मेरे जो मोक्ष के ग्रह होते हैं वो सब बैठे हुए हैं। मोक्ष में जो जो ग्रह मोक्ष प्राप्त कराते हैं, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, सूर्य हो गया, सब बैठे हैं। और धर्म के भी उसमें बैठे हैं। अब आप लोग कहोगे अच्छा वो वाला खाने की बताओ ना स्वामी जी की कोई नहीं बैठा है, लेकिन वो हो कैसे रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि मैं तो सिर्फ कामना करता हूं। कामना मेरी पूर्ति होती कहीं से हो जाए। और मेरा एक खाना जो बिल्कुल खाली है, उस खाने को भरा है मेरे जीवन में दिव्या ने। आपको मालूम है, दिव्या को मोक्ष के खाने की कोई जरूरत नहीं, दिव्या को धर्म के खाने की कोई जरूरत नहीं, दिव्या की कामना के खाने में भी कोई नहीं है। मतलब इसकी 3 चीजें गायब हैं। इसकी कोई कामना नहीं, इसका कोई धर्म नहीं, इसके लिए कोई मोक्ष नहीं। इसके सारे ग्रह एक ही जगह बैठे हैं और वो है धन के उसमें। ठीक है। और वो धर्म का खाना जो उसका है वो उसके गुरु को समर्पित है। मतलब सोचो कि कोई एक कहे कि कुबेर है और सारा कुबेर का जितना कुछ है वो उसके गुरु का, और गुरु जो है उसकी कामना में तो सब लिखा है और धन में कुछ भी नहीं। तो मतलब वो एक खाना पूरा हो गया। तो मेरे जीवन में ऐसा है कि दिव्या की वजह से मेरा वो खाना पूरा है। ये बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन है तो है। मेरे जीवन में जो मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं, जब से दिव्या आई है तब से स्वामी जी के पास धन आए। उससे पहले भी मैं वही था जो आज हूं, लेकिन नहीं। मेरे बारे में एक और बात कही जाती है कि मैं अघोर हूं। मेरे पास आप अरबों खरबों ले आओ, मैं जीरो कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुरंत। और मेरे पास राख ले आओ और मैं उससे अरबों खरबों बना दूंगा, क्योंकि अघोर ऊर्जा। तो अघोर ऊर्जा में इसीलिए क्योंकि मेरा धर्म के खाने में सब बैठे हैं अच्छे ग्रह, मोक्ष के खाने में सब अच्छे बैठे हैं, तो अघोर ऊर्जा बन जाती है। मतलब सारी ऊर्जा उसी दिशा में जाएगी।
जैसे इस पूरे हॉल में मैं एक बीच में गड्ढा कर दूं और चारों तरफ की ढलान उधर बना दूं तो कहीं कुछ भी पानी डालो वो गड्ढे में ही जाएगा। तो ये बात इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग अपने जीवन में जिस भय से ग्रसित हैं, कोई भी भय हो किसी प्रकार का, उससे बचने का आपका एक ही उपाय है, बहुत सरल उपाय है। सबसे पहले मस्तिष्क के तरफ पे ये मान लो कि ये होगा और उसकी तैयारी करो। जैसे मेरे बारे में एक ऐसी बात लिखी हुई है जो मुझे भी डराती थी और दिव्या को भी डराती थी। मतलब वो एक अलग टाइप की बात है, मेरे वो भी ग्रह में है। उस ग्रह में ये है कि एक समय आएगा जब मैं मतलब दिव्या को सबसे ज़्यादा डराती थी, तो मुझे ये डराती थी यार ये लड़की परेशान होगी, मुझे और नहीं डराती तो मुझे ये डरता यार ये लड़की परेशान होती है सोच के। इसको ये कहा जाता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि स्वामी जी जो हैं वो एकांत में रहेंगे, ज़्यादा किसी से बोलेंगे वालेंगे नहीं। अब दिव्या को ये था बताओ यार वो समय आ जाएगा अब एकांत में चले जाएंगे। मेरे बारे में ये है कि मैं एकांत में चला जाऊंगा कुछ समय बाद। अब यार अब आप लोगों को लगेगा एकांत में चला जाएगा, ये कैसा क्या होने जा रहा है भाई। अभी तक तो बात कर रहे हैं स्वामी जी बड़े काम की, मरते दम तक काम की, और इनके में लिखा है एकांत में जा रहे हैं, ये भी है। और वो वक्त यही है, आ गया है लगभग। तो असल में पहले से ये बात कह रहे हैं, बहुत पहले से मेरे जीवन में ज्योतिष लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी वो क्लियर हो पाई, इस वाले हमारे ज्योतिष से क्लियर हुई। असल में ये है कि वो जो पीरियड है मेरा एकांतवास का, जब मैं एकांत में चला जाऊंगा, ज़्यादा टच नहीं करूंगा, असल में वो मेरे डिस्कवरी का, मेरे खोज का, मैं खोज करने के लिए एक एकांत चाहूँगा। मैं आप लोगों को बता नहीं रहा कि मैं एक खोज कर रहा हूँ जिसमें मैं ये खोज रहा हूँ कि एक आदमी एक उम्र के बाद बूढ़ा होना बंद कर दे, बूढ़ा ना हो, वो जवान बना रहे। 40-45 के बाद वो आदमी 40-45 का ही बना रहे मरते दम तक, ऐसा एक खोज कर रहा हूँ मैं। तो उस खोज के लिए बस आ गया 1-2 महीने बाद मैं बिल्कुल थोड़ा शांति चाहूँगा, बिल्कुल ज़्यादा। और देखो मैंने यहाँ बना लिया, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते, वो मेरा बिस्तर है, उस पर मैं सो जाता हूँ और मैं अपने यहाँ पड़ा रहता हूँ, दिन भर टीवी के साथ रहता हूँ। तो ये एकांतवास ही है, सारी सब बच्चे नीचे और मैं यहाँ एकांतवास। तो ना हमारी दिव्या तो ये भी कहती नीचे वाला पोर्शन विधवा हो गया, वहाँ बातें ही नहीं हो, तो जैसे विधवा हो गया। तो हो वही रहा है, बस ये है कि इस ढंग से हो रहा है कि मैं इसी पीरियड में कुछ खोज करूंगा। और सोचो कि अभी हम सखा वेलनेस की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोगों की किडनी ठीक कर रहे हैं और लीवर ठीक कर रहे हैं और कैंसर पे बात कर रहे हैं। सोचो मेरे हाथ अगर लग गया वो वाला चमत्कार जिसमें आदमी बूढ़ा नहीं होता, क्या मजा आएगा। अंबानी आने वाला है ना, फिर बिल गेट्स यहीं खड़ा होगा, मोहाली 2169। ये तो जिक्र हो जाता लग लिया। तो अगर ये चीज हो गई तो क्या होने वाला है फिर बताओ। जो मैं सोच रहा हूँ, मैं उसमें कुछ शब्द देना चाह रहा था। हाँ। उसमें इस तरह के केमिकल है जो ये वहाँ का राष्ट्रपति है ना, इंजेक्शन लगवाता है तो उसको झोली नहीं पड़ती, बूढ़ा नहीं। वो तो एस्टेरॉइड वगैरह होते हैं, नहीं वो नहीं, मैं वो तो एस्टेरॉइड वगैरह है, वो खोज नहीं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं तो क्रोमोजोम्स की बात कर रहा हूँ कि क्रोमोजोम्स को कैसे हमेशा ही ऐसा रखा जाए कि वो जवान बने रहें। चेतना के स्तर पर जवान रखने की बात नहीं, चेतना नहीं, शरीर के तरफ, शरीर के तरफ पे जवान रखने की बात, ये मैं खोज कर रहा हूँ, मैं इस पे काम शुरू है मेरा। विदाउट एनी इनटेक, हैं, बिना कुछ मेडिसिन वगैरह। नहीं मेडिसिन नहीं, लेकिन थेरेपी तो होगी। हाँ, मतलब मुझे पैसे नहीं तो धंधा मेरा खराब करो, ऐसी कोई खोज नहीं करूंगा जिसके बदले में तुम दो ना। खोज ऐसी होगी, पहले दान उसके बाद विश्राम। देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वही चीज है कि जो डरा सकती थी, दिव्या को डरा सकती थी, वही समय था। लेकिन फिर दिव्या ने कहा ठीक है, अगर ऐसा समय आएगा मैं स्वीकार करती हूँ, अगर ऐसा समय आएगा तो आ जाएगा। भाई क्या है भाई, स्वामी जी अगर विश्राम में रहना चाहेंगे, एकांत में रहना चाहेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे तो मैं करूँगी। दिव्या ने उसको स्वीकार कर लिया। और बड़े मजे की बात है, अब जब वो वक्त आया है
वो वक्त मेरी रिसर्च का वक्त है। तो अब दिव्या स्वीकार छोड़ो, तो दिव्या खुश है कि स्वामी जी इस तरीके की खोज में लगेंगे। क्यों दिव्या, खुशी है? हाँ है, देखो मतलब तो है, लेकिन हाँ यही है कि हम लोग यही आसपास ही हाँ बस यही है दिव्या का, एक ही खुशी है कि चलो मतलब आप खोज कर रहे हो तो यही नजरों के सामने हो, इतना काफी है। हमें तो लग रहा था कि अज्ञातवास में चले गए छोड़ छाड़ के, तो आप पता है कि ढूंढने के काम। भाई देखो उसका तो नजरिया प्रेम का है, उसका नजरिया तो यही है निकट बने रहे। तो अभी बच्चों ने यहाँ इस जगह का नाम जो है कैलाश रख दिया है। हमारे घर में 4 पोर्शन है, सबसे नीचे वाला जोरवा जहाँ धंधा होता है ऑफिस है, दूसरा वाला मरियम क्योंकि वहाँ खाना आना बनता है, माँ है ना खाना आना, और तीसरे वाले पोर्शन का क्या नाम है? राबिया। तो तीसरे वाले का राबिया है क्योंकि वहां पे 3 स्त्रियां रहती हैं। भाई वो तीनों स्त्रियां हमारे यहाँ की तो अलग ही हैं, राबिया ही हैं, क्रांतिकारी। और चौथा महादेव ने अपना ये जो है कैलाश रख दिया, ये ठंडा में ज्यादा रहता है और इसे चढ़ के आने में सांस फूल जाती। तो ये सब बातें जो हल्की फुल्की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भय के संबंध में चर्चा और भयभीत होकर तो भय से मुक्ति की नहीं हो सकती। भय से मुक्ति की चर्चा तो बहुत हंसते खेलते मजाक में हल्के फुल्के माहौल में हो सकती। बड़ी से बड़ी परिस्थिति को स्वीकार कर लेने से वो तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देती है। लेकिन स्वीकार कर देने की जब बात होती है तो स्वीकार शब्द बहुत भटकाता है। स्वीकार शब्द तुम कैसे कर पाओगे? तो जिस तरीके से कल्पना के माध्यम से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है भय, उसी तरीके से कल्पना के तरीके से ही तुम अपने शरीर को स्वीकार सिखा सकते हो। उन्होंने कहा पहले भय है कि कहीं सांप काट ना ले, फिर अब मैं कल्पना करूंगा काटो काटो और काटो, यहाँ काटो इधर काटो उधर काटो। भाई जिस चीज से तुम भयभीत हो रहे हो उसकी पहले कल्पना करो कि हो रहा है या हो ही रहा है, फिर तुम देखना। बड़ा मजेदार खेल है ये, तुम करके देखना। मैंने आज तुम लोगों को एंजाइटी से बचने का तरीका यहाँ बताया। जो लोग ये वीडियो देखें उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, दूर से निःशुल्क इसका लाभ उठाएं कि एंजाइटी से किस तरीके से बच सकते हैं। शुरुआत कल्पना से होती है भय की, और कल्पना से ही भय की स्वीकृति की शुरुआत करें। मैं स्वीकृति नहीं सिखाता क्योंकि वो तुम लोगों को करना आता नहीं स्वीकृति। मैं तुम्हें बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूं कि कल्पना करो कि यही हो रहा है जिससे मैं डरता हूं, वही हो रहा है। लेकिन कल्पना करने के वक्त एक चीज का ध्यान रखना, नहीं तो कल्पना गलत दिशा में हो जाएगी। वो बात भी बता देता हूं। एक तो तुम कल्पना ऐसे कर सकते हो जैसे सांप काट रहे हैं, सांप काट रहे हैं, ऐसे मत करना। ऐसे तुम्हारा भय बढ़ जाएगा, दवाई उल्टी असर कर जाएगी। ऐसे करना, मुस्कुराते हुए लेटना। अब सांप ने काटा, इधर काटा उधर काटा, मतलब मुस्कुराते हुए। बीवी छोड़ के भाग गई, इधर भाग गई उधर भाग गई, उसके साथ भाग गई। जो तुम्हारा दोस्त सबसे ज्यादा जिससे जलन होती है उसी के साथ भाग गई। कल्पना करो, बड़ा मजा देगा। थोड़ी देर बाद तुम लगेगा यार तो सामान्य सी बात है, क्योंकि मस्तिष्क आपका उसको स्वीकार कर चुका हो। लेकिन मुस्कुराते हुए ध्यान रखना, पहरेदार अगर बाहर की तरफ मुंह करे है, गेट पे दरवान खड़ा है और उसका मुंह बाहर की दिशा में, तो इसका मतलब है तुम सुरक्षित हो। और अगर उसके हाथ में बंदूक है, उसका मुंह इधर की दिशा में है, तो इसका मतलब तुम असुरक्षित हो। तो इतनी सी बात है कि अगर मुस्कान का प्रयोग किया कल्पना के साथ तो भय से पार, और अगर मुस्कान का प्रयोग नहीं किया कल्पना के साथ तो भय में बढ़ोतरी। क्लियर? तो आप लोग
किसी भी प्रकार के भय का सामना करके उससे पार जा सकते हो। बहुत इजी, और ये सब लोग कर सकते हैं। कोई भी वीडियो भी देख के वो आदमी घर पे इसका आराम कर सकता है और काफी हद तक उसको इसमें रिलीफ मिल जाएगा। बचा कुचा रह जाए तो सखा वेलनेस का एड्रेस आप लोगों को नीचे दिया ही जा रहा है नंबर पे, आप संपर्क कर सकते हैं। और जो है वो धंधे की बात चालू रहेगी, मेरा धंधा चलता रहेगा। उसके लिए असल में फ्री की जो टिप्सें बताई जाती तो इसीलिए बताई जाती हैं कि आपको 2-4 टिप्सें करोगे उससे फायदा होगा, फिर असलियत में जब फंसोगे तो फिर यहीं आओगे, क्योंकि फायदा पहले हुआ था। बाबा रामदेव फ्री का योगा बताते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं बाबा रामदेव से ही हमें योगा सीखना है, फिर उसके पैसे हैं। तो धंधे की ट्रिक है। बहुत से डॉक्टर हैं आजकल, सो कॉल्ड में नाम क्यों लूँ, आप लोगों को पता ही है, फ्री में बताते थे गोभी खाओ इससे ही होगा, करेला खाओ ठूस के खाओ इससे हो जाएगा, कम खाओ ये हो जाएगा, ऐसे बताते हैं। लोग पालन करते हैं, उससे उनको थोड़ा बहुत लाभ होता है। फिर जब उनकी कुछ फटती तो नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो कहते हैं बस 18,000 रुपये रोज का खर्चा है। तो ये धंधा है, मैं बता रहा हूँ ये धंधा है। मैं यहाँ आज आपको जो फ्री में बता रहा हूँ, इस पे वीडियो तो पड़ जाएगा निःशुल्क में, निःशुल्क भय से मुक्ति के उपाय, लेकिन मुझे पता है इससे ग्राहक आते हैं और ये मैं बोल रहा हूँ। मेरी खासियत यही है कि मैं तुम्हें बता के मारूंगा। लोग कहेंगे कैसा धन्यवाद आदमी, आप कालिदास को भूले, जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा, लेकिन वही एक आदमी है जिसका जिक्र आज तक होता है। तो मैं तो चाहता हूं मेरा जिक्र हो, कालिदास के रूप में हो, लेकिन मैं काट नहीं रहा, मुझे पता है। तो आपको भय के साथ साथ ये भी बता दिया कि किस तरीके की चीजें लोग करते हैं। सावधान, ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान। वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, निःशुल्क बांटना, निःशुल्क कुछ नहीं होता, सबके शुल्क होते हैं। असली बात है हर चीज का शुल्क है। निःशुल्क यहाँ कुछ नहीं है, जो तुमसे कह रहा है यहाँ निःशुल्क है। सबसे बड़ी धंधेबाजियां निःशुल्क में चलती, निःशुल्क की आड़ में सबसे ज्यादा धंधे चलते हैं। योगा निःशुल्क है, बाबा रामदेव के आश्रम का देख लो कितने पैसे वाले। जहां निःशुल्क का खेल चल रहा, वहां असल में बहुत बड़े शुल्क का खेल चल रहा। मैं बहुत कम निःशुल्क डालता हूं, लेकिन इस भय की बात पे इसलिए कही क्योंकि सन्यासियों के लिए है। सन्यासियों के लिए मेरा हृदय थोड़ा अलग काम करता है। सन्यासियों के लिए काम आएगा, जो गैर सन्यासी है उस पर ये विधि काम नहीं करेगी, बता दे रहा हूं। करके देख ले, बहुत लोग संसारी लोग होंगे, बहुत से लोग करके देखेंगे, उन पे काम नहीं करेगी, उनको सखा वेलनेस में आना पड़ेगा। नहीं भाई, स्पष्ट बता रहा हूं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो हर एक से किया भी नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत जो सन्यास की राह पे चला हो, ध्यान से थोड़ा परिचित हो, भले ही सही गलत कुछ भी, वो थोड़ा कर भी सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते इसको। तो ये तो हुआ भय की बात। अब फिर रोकेंगे, आप लोगों को भूख का समय हो रहा होगा, भोजन का। भोजन के बाद फिर थोड़ा 1 घंटे बैठेंगे और बाकी चीजें मैं निपटाऊंगा, फिर विश्राम की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। ठीक है।